उसको कुछ ऊपरी चक्कर सा है, परेशान है जी। तो जब 108 परिक्रमा लगवाई सीताराम राधे श्याम करके उसको जी। मलुकदास जी ने वो मार दी, उसको कुछ कहा ना जाए, जो प्रेत को अब जी। परिक्रमा लगाते लगाते फिर 108 परिक्रमा के बाद उसको इतना परिवर्तन आया, कुछ कहा ना जाए जी। और बता रहा था हम इतने थक गए हैं जी। और उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। पहले माता पिता ने कहा जाओ बाबा के चरण स्पर्श करके आओ, तो लाल बाबा के चरण स्पर्श करके आया। जब रात को लेटे थे तो रात को हमको क्या होता था कि हम इठ जाते थे, इठ मतलब ऐसे ही रह जाते थे, ऐसे रह जाते थे तो ऐसे ही रह जाते थे बस। अच्छा, ये फिर ना हमारे हाथ हिलते थे ना पैर हिलते थे। अब वो 4-5 दिन लगातार होने लगा। कोई उसको दिखाई दिया उस तरफ, बाहर सामने बालकनी उसमें दिखाई दिया तो बाहर गया वो देखने, और देख के जैसे पीछे उसने मुड़ा देखा तो कुछ दिखाई दिया तो वो भागा, दौड़ा जैसी तो गेट में उसके पैर फंस गया, वो पट्ट गिर गया, तो खोपड़ी फूट गई उसकी, चोट लग गई जी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पट्टी बनी पर उसके जी, टाँका जो होता है टाँका लगा उसके। हाँ। तो 2-3 दिन फिर होने लगा ये। राधे राधे महाराज। महाराज काफ़ी दिनों बाद आपके दर्शन मिले, आप लंबी यात्रा पर गए, तो अब जब आप यहाँ आए तो हम तो बड़े खुश हुए कि आप आएंगे। अब आचार्य श्री कुछ सत्संग है जा तो बातें हमारो भी और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छो लाभ मिल जा, ठाकुर जी के दर्शन है जहाँ बहुत प्राप्ति है जा। तो अब महाराज कहाँ गए, क्या दर्शन हुए, कुछ बताओगे हमें? अजगर करे न चाकरी, जी, पंछी करे न काम, जी, दास मलुका यो कहे सबके दाता। सभी हमारे मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि है, जी, चांदी से निर्मित है, जी, और वो पुराने समय में काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अब वो मलुक पीठ भी काफ़ी ऊंचा है, इसलिए वो समाधि स्तर पर आ गई है। तो वो कुछ भी कैसी भी परेशानी हो, आपको कैसी भी परेशानी हो, बस उस समाधि की आप 108 परिक्रमा लगा लो, आपकी हर समस्या दूर हो जाती पूर्ण श्रद्धा से, जी, निष्ठा से। जी। माला लेकर आपको कुछ नहीं कहना है, सब लोग प्रार्थना करते हैं ऐसा हो जाए ऐसा, बस मलुकदास जी को आप भगवान नाम सुनाओ, सीताराम राधे श्याम 108 परिक्रमा लगाओ, अपने आप आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। महाराज वहाँ तो चमत्कार भी होते होंगे? जी, एक बार हमारे महाराज जी काफ़ी प्रेतों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जो भूत प्रेत होते हैं उनको भी महाराज जी कंट्रोल में कर लेते हैं जी। तो कोई महाराज जी का बड़ा भक्त आया मलुक पीठ में जी, हमको मिला जी, महाराज जी हमको महाराज जी से मिलना है, हमारा लड़का है जो वो उसको कुछ ऊपरी चक्कर सा है, परेशान है जी। तो कोई महाराज जी से छोटा है यहाँ, हमने कि हाँ वहाँ पे व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापक थे जी, श्री लाल बाबा, वो अभी रेवासा धाम जो अपना रेवासा मिल गया है महाराज जी, उसमें हैं, अभी बहुत बुजुर्ग संत हैं जी, मुंबई के हैं, और उनकी कम से कम 18 फैक्ट्रियाँ हैं जी, 18 फैक्ट्रियाँ छोड़ के वो चलाए, क्योंकि उनके यहाँ कोई लड़का नहीं है उनको देने के लिए, शादी ब्याह सब किया है उनने जी। बस उनके 2 लड़की हैं। अच्छा, उनको बेटा पुत्र प्राप्त नहीं हुई, जी, बेटियां हैं 2। तो आज भी वो तनख्वाह उन्हीं के पास आती है जी, 18 20 लाख रुपए उनके पास आता है, लेकिन आधा राला वल्लभ में दे देते थे, आधी बांके बिहारी में दे देते हैं, आधा मलुक पीठ में, आधी गौ सेवा में, आधी संत सेवा में, ऐसे ऐसे बिल्कुल जाता। तो हमने मिलवाया, हमने कहा बाबा बैठे हैं वहीं बैठे हैं, आओ मिलो, मिले तो कहा बाबा ऐसी ऐसी परेशानी है। तो बाबा बोले कि मलुकदास जी की परिक्रमा लगाओ, महाराज जी तो एक ही बताते हैं, महाराज जी तो अभी है नहीं। तो बोले ठीक है। तो जब 108 परिक्रमा लगवाई सीताराम राधे श्याम करके उसको जी, मलुकदास जी ने वो मार दी, उसको कुछ कहा ना जाए, जो प्रेत को अब जी। परिक्रमा लगाते लगाते अच्छा, जैसे जैसे मार्ग में चलते गए उनको मार पड़ती गई जी, इतनी सी बस परिक्रमा है, इतनी सी, अच्छा। इतनी छोट, बस ऐसे लगाते गया और पिटता गया। अच्छा जी, बहुत बुरी तरह। तो वो चिल्लाए भी होंगे? चिल्लाया भी है, जैसे मार पड़ती भाई आदमी को दर्द तो होता ही है। फिर 108 परिक्रमा के बाद उसको इतना परिवर्तन आया, कुछ कहा ना जाए जी, और बता रहा था हम इतने थक गए हैं जी, और उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए पहले,
माता पिता ने कहा जाओ बाबा के चरण स्पर्श करके आओ, तो लाल बाबा के चरण स्पर्श करके आया। जी फिर ऐसे हैं हमारे मलुकदास जी, और कुछ हमको भी मलुक पीठ में हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी मलुक पीठ के ऊपर एक संत निवास है अभी जी वर्तमान में, तो वहाँ पे पहले विद्यार्थी निवास था, तो पहले हम विद्यार्थी थे वहाँ पर। जी वहाँ पर हम हाँ लेटे थे विद्यार्थी तो रात क्या को। जी जब रात को लेटे थे तो रात को हमको क्या होता था कि हम इठ जाते थे। इठ मतलब ऐसे ही रह जाते थे, ऐसे रह जाते थे, तो ऐसे ही रह जाते थे बस। अच्छा ये फिर ना हमारे हाथ हिलते थे ना पैर हिलते थे। अच्छा हाँ इतना ही बोलते हैं हाँ, इसको। लेटे रहते थे बस। हाँ आंखें खुली रहती थी, हम सब देखते थे। जी तो जब एक बार हुआ तो हम चलो हो गया अब वो 4-5 दिन लगातार होने लगा, तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है। जी तो एक लड़का था, जी कोई उसको दिखाई दिया उस तरफ, हाँ। बाहर सामने बालकनी उसमें दिखाई दिया, तो बाहर गया वो देखने। हाँ। और देख के जैसे ही पीछे उसने मुड़ा देखा तो कुछ दिखाई दिया, तो वो भागा, दौड़ा जैसी तो गेट में उसके पैर फंस गया, वो पट्टे गिर गया, हाँ। तो खोपड़ी फूट गई उसकी। चोट लग गई जी ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा, पट्टी बनी पर उसके जी टाँका जो होता है टाँका लगा उसके। हाँ तो 2-3 दिन फिर होने लगा ये हमारे साथ भी। जी तो हमने संतों से चर्चा करी। श्री अनंतानंद दास जी, जी श्री मलुक पीठ के बड़े पुजारी जी, यहाँ पर भी महाराज जी आके दर्शन कर चुके हैं जी लालदास जी का। जी उस समय हम हरिद्वार में थे जब महाराज जी आए थे, मिल नहीं पाए थे। जी तो हमने उनसे चर्चा करी कि पुजारी जी ऐसा ऐसा है। तो हनुमान जी की वो सेवा कर रहे थे वहीं मलुकदास जी के सामने ही, बिल्कुल हनुमान जी हैं, जी उनकी सेवा कर रहे थे, चोला चढ़ा रहे थे। उस दिन मंगलवार था, तो बोले मलुकदास जी की परिक्रमा लगा लो 108 जी, और बताओ क्या कर ले बाबा। तो बोले कि जब भी हुआ करे तब भगवान नाम उच्चारण किया करो, मनी मन में। आँखें तो खुली रहती, चेतना हमारी पूरी रहती थी कि हम क्या सोच रहे हैं, सोचते सब हम थे, लेकिन हिल नहीं पाते थे। हिलते थे तो दर्द होता था पूरे से, कष्ट में। जी। तो महाराज जी ने कुछ ऐसा बताया कि आपके ऊपर कोई साया है या फिर कोई प्रेत नहीं। आत्मा, कुछ इस तरह का? पहले के समय जब मलुकदास जी की वो समाधि है, वो बहुत पुरानी समाधि है जी बहुत पुरानी समाधि। बताते हैं कि वृंदावन से जो छत्तीसगढ़, रायपुर कहाँ है वो, रायपुर जी छत्तीसगढ़, उतनी पूरी जमीन मलुकदास जी की नाम है अच्छा आज भी। आज भी लेकिन अब वो धीरे धीरे कब्जा होती जा रही है, हैं? बहुत पुराने समय की है। तो पुजारी जी बोले 108 परिक्रमा लगा लो मलुकदास जी को, जैसे हुआ करे भगवान नाम तेज उच्चारण किया करो, मनी मन में। हाँ तो रात को हमको फिर हुआ हाँ वही स्थिति फिर। बिल्कुल। अब सब लोग तो सो रहे हैं हमारे अगल बगल सब, और हम ही डले हैं, ऐसे आंखें खुल गई हमारी। जी अब हम हिलने की कोशिश करें, बिल्कुल हिल ही नहीं पाए। हिल नहीं पा रहे। उंगली खोलने की कोशिश, ऐसे मुट्ठी बन जाती थी, ऐसे खोल नहीं पाते थे, खोल ही ना पाए। अच्छा जी फिर हमें पुजारी जी का ध्यान आया। हमने कहा, पुजारी जी ने कहा था भगवान नाम उच्चारण। हाँ तो हम तुरंत सीताराम 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 करते ही अपनी मनी मन, और धीरे धीरे पैर हमारे खुलते गए और पूरा हाँ शरीर सब खुल गया, फ्री हो गए। फिर दूसरे दिन फिर हुआ, फिर 2-3 दिन हम लगातार यही किया, अपने हम सेटअप में आ गए, शांत हो गए। तो फिर दोबारा बाद में परेशानी नहीं, फिर नहीं हुई कभी इस तरह की कोई परेशानी आपके सामने नहीं आई। तो ये आप कहना चाह रहे हैं भगवत नाम की बड़ी अनुकंपा है, जिसकी वजह से प्रेत भूत वगैरह जो साया है उसका कोई असर यदि होने वाला भी हो वो ख़त्म हो जाता है। और एक विद्यार्थी था हमारे यहाँ, वो मलुक पीठ में लेटा रहता था। हमारे महाराज जी के गुरु जी हैं श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, काफ़ी ऊंची मूर्ति है। अगर आप उनके पावन कक्ष जो है जी वहीं उनकी समाधि नहीं है, मतलब उनकी जो प्रतिमा है वहीं बनी है जी उसके अंदर आपने एक अक्षर भी पढ़ लिया और वो आपको याद नहीं हो रहा है, वो याद हो जाएगा आपको, इतने सिद्ध है। उनके सामने आज भी आदमी कोई लेट नहीं सकता, रात को नहीं लेट सकता, संपूर्ण एकाग्रता जी। और हमारे यहाँ मलुक पीठ में आज भी सुरक्षित श्री तुलसीदास जी का चरणामृत, श्री गुरु नानक देव जी का चरणामृत, जो बड़े बड़े संत हुए हैं सबका चरणामृत रखा हुआ है आज भी मौजूद जी। है। चरण रज तुलसीदास जी की, गुरु नानक देव जी की,
और महाराज जी की और भी महापुरुषों की। अच्छा महाराज, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने छोटी उम्र में अपना घर छोड़ा, आप अपनी शिक्षा की पद्धति में आगे बढ़े, आश्रम आए, आपने ये बहुत सब किया, तो आपको लगता है कोई परेशानी आई हो, कोई विकट परिस्थिति आई हो जिसकी वजह से आप परेशान रहे हो, पीड़ित रहे हो, फिर आपको मन में लगा हो यार छोड़ दो इसको, तो इससे बढ़िया तो मैं घर ही ठीक हूँ, ऐसा कुछ हुआ? हुआ है जी हम सीधे वृंदावन नहीं आए, पहले हम एक विद्यालय में रहने गए। जी हमारी बुआ के लड़का है, तांत्रिक हैं वो बहुत बड़े। जी हमने उनसे कहा कि हमें कहीं विद्यालय में पढ़ने जाना है, जी तो उनने हमको हमारी तरफ उरई पड़ता है, उरई वहाँ पे एक विद्यालय है, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। जी तो वो है तो सरकारी विद्यालय, लेकिन उसमें पैसा भी लगता है, आटा भी लगता है, दाल भी लगती है, हाँ। सब लगता है सहकारी बना दिया। जी। तो अब मैंने सोचा यहीं रहूँगा, बड़ी अपनी पढ़ाई करूँगा, रहूँगा। घर वाले बहुत दुखी थे, जा रहा है, लेकिन मैं गया। उसके बाद जितनी व्यवस्था मुझे वृंदावन में मिली, जितना आनंद मुझे वृंदावन मिला, उतना उरई में नहीं मिला। तो वृंदावन तो धाम है, और वहाँ की कुछ स्थिति भी ऐसी हैं। जब महाराज श्री धाम वृंदावन में कभी भगवत दर्शन का मौका मिला क्या आपकी, कभी अक्सर साक्षात्कार हुआ हो? कई संतों का हुआ है, कई संतों का, जिनसे हमने अनेक वार्तालाप किए हैं। एक फरुखाबाद वाले महाराज जी हैं जी, आज भी हैं, हमारे मलू पीठ वाले महाराज जी के परम मित्र हैं जी। आते कम है, लेकिन हमारी पुरानी गौशाला है वो उन्हीं के नाम है। अच्छा। तो मैंने पूछा महाराज जी, हम लोग रंगजी में, रंगनाथ भगवान है वहाँ जी वृंदावन में, वहाँ दर्शन करने गए हम जी। तो हमने कहा महाराज जी हमारे ऊपर संतों की बहुत कृपा, ये क्यों है कृपा, हम्म क्यों इतना प्रेम करते हैं संत लोग? हम्म तो बोले बच्चा तुम पुराने जन्म में बहुत बड़े संत थे, अच्छा। उसी का फल मिल रहा है अब तुमको। तो क्या ऐसे महाराज जी पूर्व जन्म को जानते हैं? कोई कोई महापुरुष जैसे कि देवरा बाबा, जी। देवरा बाबा यहाँ बैठे हैं, तो अभी कुंभ चल रहा होगा तो अभी प्रयागराज में जाके एक डुबकी मार के वहां से फिर यहाँ बैठ जाएंगे, फट यहाँ से, बस क्षणिक, बस किसी को पता भी नहीं लगेगा। और वो स्नान भी कराए। एक बार बाबा अपनी कुटिया पर बैठे थे, हाँ। एक बच्चा आया तो उनके परिकर बोले कि बाबा कोई बच्चा आया है, रात के कम से कम 12 बज गए थे, बाबा लेट गए थे। जी। तो बोले बुलाओ उसको। हाँ। बुलाया उसको सर्प ने काट लिया था। हाँ। तो अब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब ये सही नहीं हो पाएगा। तो देवरा बाबा बोले, कुछ देवरा बाबा ने अपना जो कुछ किया, मंत्र जो कुछ किए जी। 15 मिनट बाद दूध मंगवाया जी। दूध आया, दूध रखा, हाँ। एक बाल्टी में दूध मंगवाया, उस बच्चे को लिटा दिया वहाँ। हाँ। लिटाने के बाद कुछ मंत्र बाबा ने पढ़े। जी। उसके बाद वही सर्प जिसने उसको काटा था, वही सर्प आके फिर वही वो जहर निकाल के फिर दूध में डुबकी मार के वही जहर सब छोड़ दिया उसे दूध में। वो दूध पूरा नीला हो गया था। आज भी वो बाबा के यहाँ है अच्छा, नीला दूध, नीला दूध आज भी, जहर वाला। तो उसमें उनकी जान बच गई। और जो डॉक्टर कह रहे थे अब नहीं जिंदा रह पाएगा 10 मिनट बाद, वो आज भी जिंदा है। अच्छा महाराज, मंत्रों में शक्ति है बहुत। कोई मंत्र जैसे सिद्ध भी किए जा सकते हैं? कई मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। जैसे कोई आजकल बच्चों को नज़र बहुत लगती है जी, तो कोई ऐसे मंत्र हों जो हमारे दर्शकगण जान सकें? पुरानी जैसे कि नज़र लग जाती है तो जो पुरानी माताएं होती है वो झाड़ू से या वो चप्पल से उतार देती हैं नज़र। हाँ, ऐसा करते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ लालदास बाबा के यहाँ शनिवार के दिन बढ़िया झाड़ा लगता है, नज़र बीमारी जो कुछ हो वो सब झाड़ा लगता है, और चद्दर भी चढ़ती है यहाँ पर। जी। कष्ट तो मिटते हैं, पर कोई हमारे ऐसे मंत्र हो आपके पास जिससे लोग जान सकें भैया ये मंत्र बोलेंगे तो उनके बच्चे सुरक्षित रहें?
ऐसा है कुछ, या फिर कोई और विधि जो घरों में नहीं। अपने जाते वही किया करें? कोई मंत्र, राम नाम मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र। जी मैंने आपको पहले भी बताया था। जी रा मतलब राधा, माँ मतलब मोहन। राम, राम में ही राधा राम जी आ जाते हैं और राम में ही राधा मोहन आ जाते हैं। तो राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। और आप ये कह रहे हैं तो ये इन मंत्रों की सिद्धि करी जाती है जो तांत्रिक लोग करते हैं सिद्धि। जी। तो वो सिद्ध मंत्र होता है जो, तो वो लग जाता है। अच्छा, कर्ण पिशाचनी और अनेक विद्याएं होती हैं जो तो वो लग तो जाती तांत्रिक जी। प्रक्रिया है। कर्ण पिशाचनी हम लोग भी कर सकते हैं जी। और कई विद्याएं हैं। अच्छा महाराज, सुना है इनमें, इन विद्याओं में मलिनता भी होती है? जी, इसमें आपको फिर उस मतलब मलिनता के कारण आदमी शुद्ध नहीं रह पाता नहीं। है, सात्विक नहीं रह पाता है, तो फिर वो तो व्यर्थ हैं, बेकार जी। हैं। क्योंकि सुना है बड़े बड़े संतों के मुख से कि यदि व्यक्ति खुद अपने आप में सात्विक और शुद्ध है ना, तो उसके पास खुद सिद्धियाँ आती हैं चलकर। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात बताते हैं। जी एक गोपाल जी का वैष्णव जी भक्त, जी जिसने गोपाल जी की दीक्षा ली, जी तो वो नित्य प्रति गोपाल जी का नाम जप रहा है। जी गोपाल जी दिख ही नहीं रहे हैं उसे, जी साक्षात्कार हो ही नहीं रहा है। जी। तो उसने सोचा छोड़ो छाड़ो, भूत प्रेत के चक्कर में लगो। भूत प्रेत तो तुरंत किस, हाँ, तो भूत प्रेत तो घूम रहे हैं, आप अभी तुरंत आह्वान करो, अभी आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। अभी यहीं भटक रहे हैं 15-20, हाँ। पता नहीं है, अभी आह्वान करो अभी बैठ जाएंगे। हाँ तो एक अघोरी आया, जी बोला कि क्या जी गोपाल जी के चक्कर में पड़े हो, चलो हमारे साथ शमशान में बैठो, हम दिखा अभी दर्शन कराते हैं तुमको, 3 दिन में तुमको ऐसी भूतनी के दर्शन कराएंगे, कुछ कहा ना जाए। हाँ महाराज, हम तो आपके चेले हो गए, चलो। तो फिर गए शमशान में, बैठे, बोले, उसने कुछ मंत्र दिया, जपो। जपते रहे जपते रहे जपते, 1 दिन हो गया। अब बोले क्या हुआ? भूख लग रही है मुझको, तो बोले यहाँ जो पड़ा होगा कुछ तो खा लो। ठीक है, उसने वो खा लिया, मुर्दा खा लिया। आज भी हमारे शमशानों में होते हैं अघोरी लोग। हाँ, करते हैं वो लोग इन तो क्रियाओं को। तीसरा दिन जैसे ही हुआ जी, तुरंत वो पीछे आ गई, पीछे आगे नहीं आई। नहीं। जी तो वो वैष्णव भक्त बोले, तुम पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आओ। बोली नहीं। 4 बार और उत्तर दिया, पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आओ। नहीं। पूछा कि पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आ जाओ और बता दो क्या है, सामने तो आओ, मैंने तुम्हारी इतना नाम लिया है तुम्हारा और तुम सामने नहीं आ रही हो। तो बोले, वो भूतनी बोली, मैंने इतना भी तपस्या नहीं करी है जितनी तुमने करी है। तुमने गोपाल जी का नाम जप किया है और मैं अगर तुम्हारी नजरों के सामने आ गई तो मैं अभी तत्काल भस्म हो जाऊंगी। अब गोपाल जी का वो देख लो और भूतनी देख लो, पीछे से सामने नहीं आ रही है। बोली, तुम्हें जो लेना हो सो मांग लो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। हाँ, जो करवाना है करवा लो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, नहीं तो बनना मैं भस्म हो जाऊंगी। तो ये उनके दिमाग में खौफ था भैया। हाँ, तो अब वो महात्मा समझ गए कि हमारे गोपाल जी से बड़ा कोई नहीं। वो छोड़े छाड़े, गंगा जी में स्नान किया, जमुना जी में स्नान किया और अपने आप शुद्ध किया। जी, शुद्ध किया और फिर गोपाल जी का नाम है, हे गोपाल जी आप ही सबसे बड़े हो, बैठ गए। गलती हो गई, हम तो गलत राह में चले गए, वहाँ तो अशुद्ध हो जाते हैं। और भाई बताओ, भूत कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, जो ये परम शांति का अनुभव होता है नाम जप में, बहुत शांति का अनुभव होता है। हमारे यहाँ अभी किसी बच्चे को बैठा दिया जाए कि 1 घंटा बैठे रहो जी, बैठे रहो, बस एक आसन से बैठे रहो 1 घंटा, कोई नहीं बैठ पाएगा। आजकल के लड़के नहीं बैठ पाएंगे, नहीं, और घुटने मोड़कर नहीं बैठा, नहीं बैठते हैं। हमारे संत जो 12-12, 18-18 घंटा बैठे बैठे नाम जप करते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, कैलासानंद गिरी जी हैं जी, वो 48-48 घंटे बैठे बैठे शंकर जी का नाम जप करते हैं। सामने शंकर जी हैं, बैठे रहते हैं 48-48 घंटे, और बैठे रहते हैं, फिर उठ नहीं पाते हैं। 48 घंटे के बाद उठ नहीं पाते हैं, किसी पे नहीं उठा जाएगा।
2 दिन लग जाते हैं उनको तपस्या करते करते, 2 दिन। उनके जो शिष्य परिकर है जी। वो उनको हाथ में ऐसे हाथ लगा के उठाते हैं, उनकी गद्दी जो लगी रहती है वो सरक जाती है, सब बगल में चली जाती है, उनको उठाते हैं, तब भी वो ऐसे ही हैं, अपने भाव में डूबे हैं, वो नाम शंकर जी का नाम जप कर रहे हैं। उनको उठाया, नीचे से गद्दी सही कर दी, फिर बैठाल दिया उसी गद्दी पर, ज्यों की तो हैं। ज्यों की त्यों। और 48 घंटे बाद फिर उठते हैं महाराज जी, रात को उठते हैं महाराज जी, और रात को जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के बाद, तब विश्राम करते हैं, और महाराज जी 2 बजे उठ जाते हैं सुबह। फिर गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। भाई, गजब की साधना है महाराज। आज इस बारे में सोचकर मेरे ख्याल से रोंगटे खड़े हो जाएं किसी के भी। जी ख़त्म करते हैं हम। महाराज जी, आज के लिए आपने इतना जो हमें ज्ञान दिया उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी आगे कोई मौका मिलेगा तो आपके सत्संग आपके साथ, क्योंकि हमें बड़ा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है आपके साथ वार्ता करने में। और इतनी छोटी उम्र में आपने घर त्यागा, आप इतने बढ़िया ज्ञान में अग्रसर बढ़े। शायद इसको देखकर बहुत से लोगों के दिमाग में जो माया के प्रति जो जाल बना हुआ है, भाई हम ये कर लेंगे, हम ये पा लेंगे, शायद उसमें आनंद नहीं है जो भगवत नाम में आनंद है। और शायद आपका प्रवचन सुनकर उन लोगों में बदलाव आए। मैं तो यही कृपा की ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ कृपा करें हमारे उन श्रद्धालुओं पे। अगर सत्संग सुनते रहोगे तो कुछ भी विपदा आएगी आपके ऊपर, जी महाराज, तो वो सत्संग ही साथ देगा आपका। सत्संग सुनने से वो विपदा मतलब कि हम पर हावी नहीं, हावी तो होगी वो बहुत, लेकिन आपने अगर सत्संग किया होगा, सत्संग को श्रवण किया है, तो वो सत्संग